हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशविंदर। आज हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं और क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 15.1 जो हमारी चल रही है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 एक एग्जांपल से रिलेटेड है। ये एग्जांपल से रिलेटेड है। इसमें कहा है कि एक डाई को थ्रो करते हैं, उसके लिए जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हैं। उसने कहा है कि सम जो होना चाहिए दो अलग अलग डाइस पे, उनका सम इवेंट है, इवेंट सम ऑन टू डाइस, सम ऑन टू डाई, और यहाँ उनकी प्रोबेबिलिटी है। उसने कहा कि अगर सम 2 आएगा, मतलब क्या कहा कि दो डाई है, अलग अलग थ्रो कर रहे हैं और उन पर जो सम है, यानी एक डाई को दो बार थ्रो कर रहे हैं, दो अलग अलग डाई है, ये तो नहीं कहा उसमें। उनमें दो डाई हैं और दोनों पे जो नंबर आएगा उनका सम 2 आना चाहिए। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/36। ठीक है। अब 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ 10, 11, 12, इन सब के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है। अब इसको करते हैं। देखिए, उसने कहा कि डाई जो है, दो डाई है, दो डाई पे जो सम आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो मतलब 2 गेट सम एज 2। पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती है? पॉसिबल आउटकम्स 1 हो जाएगा। 2 गेट सम एज 3, then possible outcomes 1, 2 और 2, 1 हो जाएगा। 2 get sum as 4, possible outcomes 4, this 2, 2, 3, 1 और 1, 3 हो जाएगा। 2 get sum as 5, possible outcomes वो बनेंगी हमारी 3, 2, 2, 3 दोनों का सम। तो इस 4, 1, 1, 4। 2 get sum 6, 6 and 6, the possible outcomes 4, 2, 2, 4, 3, 3, 5, 1 और 1, 5। इसी तरह देखा जाए, टू गेट सम एज 7, पॉसिबल आउटकम्स 1, 6, 6, 1, 2, 5 and 5, 2। दूसरा 3, 4 और 4, 3 भी हो जाएगा। आगे टू गेट सम एज 8, then possible outcomes 2, 6,
6 2 4 4 3 5 or 5 3. To get some 9 as 9, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? बस 6 3 3 6 4 5 5 4. और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? To get sum as 10. तो possible outcomes 5 5 4 6 and 6 4. To get sum as 9 as 11, and possible outcomes 5 6 or 6 5. Or to get some 12 as 12, the possible outcomes is 6 6. ठीक है, उसने कहा कि सम आना चाहिए 2, तो एक पर 1 आ गया, दूसरे पर 1, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 आने की। तो इसका मतलब क्या कि इसकी पॉसिबल आउटकम्स इज 1 एक हुई। 3 आने की 1 2 हो सकता है, 2 1, एक पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले देखिए टोटल आउटकम्स कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. and possible total possible outcomes we have, total outcomes कितनी होगी हमारे पास? total outcomes we have 36. अब फिर उसने कहा कि सम जो 2 आएगा तो 1 1, तो 1 पॉसिबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स दिस 1 अपॉन 36. ऐसे ही 2 आने के लिए 3 आने के लिए, और 1 2 2 1, टोटल पॉसिबिलिटी 36, फेवर में कितनी है? 2, 2 अपॉन 36. इसको काट के लिख लेंगे वैसे. नाउ गेट सम एज 4, पॉसिबिलिटी 2 2 3 1 and 1 3, तो फेवर में कितनी है? 3, और टोटल आउटकम्स 36. इसी तरह गेट सम एज 5, पॉसिबिलिटी 3 2 2 3 4 1 1 4, दिस 4 अपॉन 36. 6 के लिए 1 2 3 4 5, 5 फेवर में है, टोटल कितनी है? 36. 7 के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन 36. 8 के लिए 1 2 3 4 5, 5 अपॉन 36. 9 के लिए 1 2 3 4, 4 अपॉन 36. एंड 10 के लिए देखेंगे 5 1 2 3 3 अपॉन 36. 11 के लिए 2 अपॉन 36 एंड 6 6, दिस 1 अपॉन 36. यानी 6 के लिए 12 होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है दिस बार, और टोटल आउटकम्स इज 36. तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसका फर्स्ट पार्ट था. इसका सेकंड पार्ट में देखेंगे. तो इसको देखेंगे आप सम करने पे, जब इनका सम करोगे, आप इन सब का सम करोगे, तो इसका सम करने पे टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी सभी के लिए करेक्ट. एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है. उसने कहा कि सर पॉसिबल आउटकम्स तो 11 है. क्वेश्चन में इसका जो सेकंड पार्ट है 22 का, उसने कहा कि ये जो आउटकम्स आई हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो और पॉसिबल आउटकम्स हैं. इधर ईच ऑफ देम
हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। तो कह रहा है डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। उसका मतलब ये है कि क्या आप इस आर्ग्यूमेंट के साथ एग्री हैं। तो हमें जस्टिफाई करना है। आप देखिए यहाँ टू की पॉसिबिलिटी 2 होने की पॉसिबिलिटी 1 बन गई थी और टोटल आउटकम हमारी थी 36। बट ये कह रहा है कि 2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, 3 की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, 6 की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। तो क्या आप इससे जस्टिफाई करेंगे। आर्गुमेंट तो गलत है इसका। कैसे द 11 सम आर नॉट इक्वली लाइकली। ये जो प्रोबेबिलिटी का सम लगता है, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दो सम विल नॉट बी 1/11। यानी इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम जो सम है, ये जो 2 जो हम सम दे रखे हैं कि सम 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी ईच ऑफ दो सम विल नॉट बी 1/11 क्योंकि दी सम आर नॉट इक्वली लाइकली। मतलब ये जो सम है ये इक्वली लाइकली नहीं है इस केस के लिए 1/11 के लिए। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a coin, a 1 rupees, a 1 rupees, ₹1 coin, 3 times, and noting outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. Three heads or 3 tails. And losses otherwise. Calculate the Hanif will lose the game. मतलब क्या कहा है कि हनीफ एक गेम है जिसके अंदर एक कॉइन को 3 बार उछालना है। 1 रुपीज जो कॉइन है और कॉइन के ऊपर हेड या टेल होना चाहिए, हेड या टेल आना चाहिए। तो कॉइन को 3 बार उछालने हैं और ये और हर बार उसकी जो आउटकम्स हमारी हेड या टेल आ रहा है उसको नोट करते जा रहे हैं। अब क्या है हनीफ जो जीत जाएगा कब, जब तीनों बार या तो हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। देखा तीनों बार या तो हेड आ जाए या तीनों बार टेल तो वो जीत जाएगा। तो लूज अदरवाइज बात अगर इससे लगाए तो वो हार जाएगा। तो मैं हारने की प्रोबेबिलिटी बता दी है, यानी वो गेम को हार जाएगा। तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स देखिए क्या हो सकती है। जब हम पॉसिबल की देखेंगे, बट पहली बार उसने टॉस किया, फर्स्ट टाइम जब तीनों बार का आउटकम देखा, 3 बार कर रहे हैं तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया। फिर हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है। एक बार हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, टेल हेड हो सकता है। दूसरा टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल भी हो सकता है,
और एच टी टी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वे हैड पॉसिबल आउटकम्स। उसने कहा कि 3 बार कोइन को उछालेंगे और वो आउटकम्स ये होंगे। हेड 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 टेल भी हो सकता है, हेड टेल हेड भी हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स वी हैव 8। फेवर में फेवरेबल आउटकम्स फॉर विन। उसने कहा वो जीतेगा कब, जब यार तीनों के तीनों सेम आ जाए, मतलब हेड हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो वो कितनी है, 2। तो प्रोबेबिलिटी विन द गेम, हनीफ विन द गेम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, पॉसिबल आउटकम फेवरेबल 2 एंड टोटल अपॉन टोटल 8, this 1 upon 4. Now Hanif lost the game, and possible outcomes this तो इसको 1 में से करके निकाल देंगे हम, 1 minus 1 upon 4, this 3 upon 4, to the correct answer. And pause the video, note it down. Now question number 24. क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है a die is thrown twice, मतलब एक डाई को 2 बार थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 5 will not come either time, and second में 5 will come up at least once। मतलब क्या है, कहा है इसने कि डाई को थ्रो कर रहे हैं और 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें 5 जो है वो ऊपर आना चाहिए। उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, मतलब सेकंड में हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वन, की कम से कम एक बार ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, 5 ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी। और फर्स्ट में हमें फाइंड करना है कि 5 ऊपर ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी दोनों बार। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पहले इसको नोट कीजिए तब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 5 will not come either time, 5 will come up at least once, The total outcomes when 5 comes up on either time, यानी किसी टाइम पे 5 ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी देखिए ये सकती है 5 1 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 6 6 5। तो ये तो है 5 comes up on either time। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स वो होंगे हमारे
कितनी 11। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल आउटकम्स कितना होगा? टोटल आउटकम्स 6 इंटू 6 इज 36। तो इसका मतलब क्या है? तो P will come either time, यानी P प्रोबेबिलिटी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है 5 ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कितनी है 11 और टोटल आउटकम 36 और P 5 will not come either time. 5 will not come either time. तो क्या करेंगे 1 माइनस ये तो 5 ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी और 5 ऊपर ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो 36 माइनस 11 तो आ जाएगा हमारा 25/36। सेकंड में कहा है, सेकंड क्वेश्चन में इसके 5 विल कम एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार 5 ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी। 5 विल कम अप एट लीस्ट five will come up at least once, मतलब एक बार 5 ऊपर आने की। तो यही हमारी टोटल फेवरेबल आउटकम्स है, यानी इनमें से कोई सी एक होगी। तो यही हमारी 11 फेवरेबल है तो ऊपर आने की, तो 11/36 मतलब फेवरेबल में यही रहेगी हमारी। तो 11 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 11/36 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। हमारी जो एक्सरसाइज 15.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। उसमें एक ही एक्सरसाइज हमें करनी थी। एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल है। दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस एक्सरसाइज इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो 15.2 हमारी ऑप्शनल है, इसको हम नहीं करेंगे, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 15.1 हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन जो हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको भेजेंगे ग्रुप के अंदर, तो वो आपको वहाँ से करने हैं। या आपको पूरा जो बेसिक है प्रोबेबिलिटी का वो इसके अंदर हो गया। एंड अब हम इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो आपको ग्रुप में भेजेंगे, वो आपको करने होंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।